सनातन और आर्य को बदनाम करने की बहुत साजिश रची गई और जिसके लिए वामपंथी इतिहासकार और अंग्रेज काफी हद तक जिम्मेवार थे और कुछ अंग्रेजों के पिट्ठू जो स्वाधीनता पूर्व और स्वाधीनता के बाद उनके आगे पीछे करते रहे और विद्वान होने का तमगा लेते रहे। अंग्रेजों ने बताया और उसका समर्थन वामपंथियों ने किया कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने द्रविड़ों पर अटैक किया, आक्रमण किया और उन्हें साउथ इंडिया धकेल दिया और आर्य को एक आक्रमणकारी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। और इसमें जो सिद्धांत मिलते हैं उसमें मैक्स मूलर 19वीं शताब्दी में बोलते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए। भारतीय विद्वान महामहोपाध्याय गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि प्रदेश बताते हैं। विलियम जोन्स ये भाषाई समानता का आधार, पता नहीं कहां से रिसर्च इन्होंने किया था, ये बताते हैं कि संस्कृत, लैटिन और यूनानी भाषाओं में समानता देखकर निष्कर्ष निकाला कि आर्य एक बाहरी जाति थी और इसको इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की अवधारणा में बदल दिया। माइकल डैनिनो ये बताते हैं कि आर्य का उल्लेख किसी भी भारतीय ग्रंथ में है ही नहीं आर्य के आक्रमण का, यानी कि ये आर्य को बाहरी नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे किसी भी ग्रंथ में आर्य आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है। उनका मानना था कि यह सिद्धांत भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए गढ़ा गया था। अब जो आधुनिक रिसर्च और शोध हुए हैं उस अनुसंधान में जो बताया जा रहा है हम लोगों को कि आर्य धीरे धीरे भारत में आए, ना कि आक्रमण के रूप में। लेकिन प्रश्न यह है कि आर्य धीरे धीरे भारत में क्यों आए, कब आए, कैसे आए? अगर आप वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे तो आपको कहीं से भी आभास नहीं होगा कि आर्य कोई बाहर से आई हुई आक्रमणकारी प्रजाति थी। आर्य यहीं के थे, इसी मिट्टी से उत्पन्न हुए थे। जर्मनी में बैठा हुआ हिटलर अपने आप को सुपर आर्य मान सकता है, जबकि जर्मनी में कोई आर्य का अता पता बाद में ही हुआ हो, नहीं हो, या उसका हाइपोथेटिकल विचार हो। भारतवर्ष तो आर्यों की जननी है। उसके बारे में ये सारे प्रोपेगेंडा, जिसमें रोमिला थापर जैसे विद्वान भी उसमें शामिल रहे, और समकालीन इतिहास भी उतनी स्पष्टता के साथ बच्चों को ये सब नहीं पढ़ा रहा है। दरअसल हम कब तक पढ़ाते रहेंगे कि आर्य आक्रमणकारी थे, बाहरी थे, इस मिट्टी के नहीं थे? अब इस झूठ से पर्दा उठना चाहिए और बच्चों को सही ज्ञान, सही अध्ययन की सामग्रियां मिलनी चाहिए। धन्यवाद।